कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो है ये तो भले ऐसे ही लाश आ जाता है, तो भाई एक आध को मंगा के दिखाए, मंगा करके दिखाइए। नहीं, आजकल हमारे इलाके में विदेश के नाम पर बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं, और वहां जाके मुझे हर एक दिन 2 दिन पर कॉल आता है अलग अलग जगह से। जैसे उनके परिवार के लोग, उनकी माँ रो रो कर कह रही थी कि हम हर हाल में अपने बेटे के लाश को देखेंगे। माँ बाप का इकलौता बेटा था ये, और जिस तरह से वो फंदे पर लटका हुआ मिला, वो फोटो देखने से संदेहास्पद स्थिति लगता है कि कोई घटना भी हो सकता है कि किसी ने अंजाम दिया हो। इनका डेड बॉडी बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर 6 दिन में इनके घर तक आ गया। ये सबसे कम वक्त में कोई भी डेड बॉडी जो है आया, जबकि कई दर्जन डेड बॉडीज को मैं विदेश से मंगाया हूँ। इस तरह की घटना हुई तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं 2 दिन पहले खुद गया, देखे उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल। वो सिर्फ रो रो कर यही कह रहे थे कि आजिज़ी कर रही थी कि किसी तरह से मेरा बेटा को हम देखेंगे, कि उसका डेड बॉडी को, उसके लाश को यहाँ पहुँचा दीजिए। हम लोग हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। 10 सेकंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका हम 10 सेकंड लेना चाहेंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रायोजक है बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हर तरह का सामान सस्ता एवं किफायती दरों पर उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप एक बार बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज जरूर विजिट करें। पूरा पता है शिव मंदिर चौक, थाना रोड, बहादुरगंज। महेश बतना का जो आज लाश आया मलेशिया से, काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था आपके द्वारा, तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 4 मार्च 2024 को बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत महेश बतना पंचायत 2 गच्छी गांव साकिर आलम साहब हैं, उनके साहबजादे अंजार आलम बाबू का शव 4 बजे भोर को मलेशिया, जो 1 साल पहले वहां रोजगार की तलाश में गए थे, फंदे से लटका हुआ मिला। फिर ये लोग हमारे पार्टी के हरिहर पासवान डॉक्टर नजीरुल इस्लाम से संपर्क किए। फिर 5 तारीख को मेरे पास आए, तो उन लोगों की मौजूदगी में मैं फिर बात किया मलेशिया इंडियन एम्बेसी से, और जो वहाँ की जो एजेंसी है जो डेड बॉडी को मलेशिया से इंडिया पहुँचाती। फिर उन लोगों ने मुझे एक फॉर्मेट भेजा, उसको भर करके जो है एक अथॉरिटी लेटर नोटरी से साइन करके फिर हम लोग भेजे, और उसमें ये डिमांड किए थे कि लाश को बागडोगरा में भेजा जाए। लेकिन जो एजेंसी थी कार्गो एजेंसी, तो बागडोगरा में उसका इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट नहीं होता, जिस कारण जो है कोलकाता में वो लैंड किया। और फिर कलकत्ता मैं यहाँ से कल मॉर्निंग में एम्बुलेंस भेजा। रात में फ़्लाइट लेट से आई, 5 बजे भोर को उन लोगों को डेड बॉडी हैंडओवर हुआ। फिर आज दिन में उनके घर पहुँचा, और जैसे उनके परिवार के लोग, उनकी माँ रो रो कर कह रही थी कि हम हर हाल में अपने बेटे के लाश को देखेंगे। माँ बाप का इकलौता बेटा था ये, और कुंवारा भी था। और जिस तरह से वो फंदे पर लटका हुआ मिला, वो फोटो देखने से संदेहास्पद स्थिति लगता है कि कोई घटना भी हो सकता है कि किसी ने अंजाम दिया हो। और जो है इस तरह से जो है इनका डेड बॉडी बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर 6 दिन में इनके घर तक आ गया। ये सबसे कम वक्त में कोई भी डेड बॉडी जो है आया, जबकि कई दर्जन डेड बॉडीज को मैं विदेश से मंगाया हूँ। दुबई हो, मलेशिया हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, लेकिन ये सबसे कम समय में ये डेड बॉडी जो है इंडिया पहुंचा। एक वीडियो भी देखिए, जो मतलब कि मृतक के जो माता पिता है वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मतलब कि वो कि मास्टर मुजाहिद नहीं होते तो मतलब कि हम अपने बेटा का चेहरा नहीं देख पाते आखिरी वक्त में, तो उसको अभी उसके ऊपर दुखों का पहाड़, तो उसको सांत्वना देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं 2 दिन पहले, वो तो उनके वालिद साहब, उनके रिश्तेदार मेरे पास आए थे, और जब मैं पूरी घटना की जानकारी लिया, जो कि बहुत दुखद था। 20 साल का एक लड़का, माँ बाप का इकलौता संतान, इकलौता बेटा जो है, इस तरह की घटना हुई तो
पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं 2 दिन पहले खुद गया, देखे उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल। वो सिर्फ रो रो कर यही कह रहे थे कि आजिज़ी कर रही थी कि किसी तरह से मेरा बेटा को हम देखेंगे कि उसका डेड बॉडी को, उसके लाश को यहाँ पहुँचा दीजिए, हम लोग हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। तो हम लोगों ने कोशिश की और आज तो मेरा 22 में प्रोग्राम था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। और जो अगर फ्लाइट टाइम पर रहता आता तो 10 बजे तक दिन तक उनका मट्टी मिजिल हो जाता, तब फिर मैं उसके जनाजे में भी शरीक करता। लेकिन उसी हिसाब से जो टिकट बुकिंग था उसी हिसाब से मैं प्रोग्राम सेट किया कि वहाँ जनाजे के बाद लेट नाइट ही लाश पहुँच जाएगा जनाजे के बाद, तब मैं 22 पर हूँ। लेकिन फ़्लाइट लेट से आई जिसके कारण मैं नहीं शामिल हो पाया। मैं फिर कल जाऊंगा और देखूंगा क्या और क्या। उनका बेटा तो इकलौता बेटा चला गया, उसकी भरपाई तो कोई भी आदमी कितनों दौलत दे दे नहीं किया जा सकता है। इसमें और क्या मदद हो सकती है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत पहले से विदेश जाते हैं और इस तरह की घटना भी पहले होती थी, लेकिन जो लाश को लाने का सिलसिला था पहले नहीं हो पाता था। पहले लाश वहीं पर दफना दिया जाता था और जो उनके परिवार है वो सब्र करके ही रह जाते थे। लेकिन आपके द्वारा देखा गया कि बहुत सारे शव को आप लाए हैं, इसके पीछे मतलब कि क्या कारण है और कैसे संभव है कि आप मतलब कि नहीं, मैं जो लोग उम्मीद से यहाँ आए हैं पहले भी, तो मैंने कोशिश की है दिल से। और फिर कोशिश ही नहीं, मैं भी पहले बिल्कुल अनजान था। तो अपने जानने वाले जो विदेश मंत्रालय में उन लोगों से बात की, उन लोगों ने प्रोसेस बताया और फिर उस तरह से काम किया और सब काम होते रहा। और जो है जैसे पिछले बार जो धानगढ़ा मुस्तकीम वाला था, तो उसमें तो वो लड़का घर आ रहा था, 20 जुलाई को भाई को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ, अब वो ट्रेसलेस था। और हमारे पास वो पहले एमपी साहब के पास गए, फिर मेरे पास आए, हम लोग कोशिश किए। बहुत दिन बाद पता चला एमबीसी के थ्रू कि वो 22 जुलाई को एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 29 जुलाई को वो डेथ कर गया और वहीं पर उसका लाश पड़ा हुआ है। फिर हम लोग उसमें हॉस्पिटल का बिल, टिकट और उसका ये जो है क्या कहते हैं वीज़ा एक्सपायर था, लगभग 4000 का कॉस्ट आ रहा था। तो फिर उनके भाई आए तो उनको बताए, तो वो बोले कि भाई हमारे पास उतना पैसा नहीं है और मेरी माँ पूरा जिद है कि हम अगर लाश नहीं देखेंगे तो हम भी खुद मर जाएंगे, तो मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं, तो आप मंगा दीजिए। तो हम भी बोले भाई 10, 20, 25 हज़ार की बात नहीं है, 3.5-4 लाख रुपया तो हम अकेले बेयर नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे एक मित्र हैं जो विदेश मंत्रालय में बड़े ओहदे पर हैं, कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा साहब, उनसे बात की कि इसमें कोई मदद हो सकती है। तब उन्होंने बताया कि उनका 60,000 का एक इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए और एक रिक्वेस्ट लेटर इंडियन एम्बेसी कुआलालंपुर को भेजिए और विदेश मंत्रालय को भेजिए। एक ICWF इंटरनेशनल कम्युनिटी वेलफेयर फंड है, आपके दरख्वास्त को, लेटर को अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो ICWF जो है के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डेड बॉडी को इंडिया ला देगा। तो उसी के तहत वो बागडोगरा तक लाश दिया। फिर मैं खुद एम्बुलेंस लेकर बागडोगरा गया और धानगढ़ा उनके घर तक लाश पहुंचाया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मतलब कि लाश यहाँ पर लाया जा रहा है। जी। तो मतलब यहाँ पर नेता बहुत है, लेकिन और कोई फिर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या कारण हो सकता है? कोई कोशिश नहीं करते हैं, झमेला में नहीं पड़ना चाहते हैं कि भाई आज कर लेंगे, कल फिर बार बार लोग आएंगे, क्योंकि ये तो घटनाएं होती रहती हैं।
अभी आप देखिए नवंबर में हम लोग शाह आलम जो रसूलगंज कोचा था उनका लाश लेके आए, उससे पहले तौहीद साहब, उसके पहले नाजिर साहब। तो ये 4-5 महीने में आधा दर्जन डेड बॉडी को हम लोग, अभी 2 दिन में एक डेड बॉडी और जो है नवाजू बाबू, वो जो असूरा कोचा धामन का है, वो आभा में सड़क दुर्घटना में डेथ किया है, उनके डेड बॉडी को भी हम लोग वो आज से कल तक में वहाँ हैंड ओवर हो जाएगा, तो उसके डेड बॉडी को भी हम लोग लेके आ रहे हैं। तो कोई चीज़ कोई अगर करना चाहे तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि और दूसरे जगह लोग नहीं आते हैं। जो लोग मदद करते हैं, जानकारी रखते हैं, थोड़ा उसमें पहल करना पड़ता है। आप देखेंगे इसी में जो मलेशिया में, आप मेरे मोबाइल में कितना बार हम लोग व्हाट्सएप चैटिंग किए हैं, दिन में 10-10 बार। कोई भी इशू आता है जो है बात की है तो उसमें थोड़ा वक्त देना पड़ता है, उसको सिंसियरली लगना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो है ये तो भले ऐसे ही लाश आ जाता है, तो भाई एक आध को मंगा के दिखाए, मंगा करके दिखाइए। और सबसे ज़्यादा जो सऊदी अरब में टाइम लगता है, वहाँ का जो प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, थोड़ा सिंसियरली कर सकता। हम लोग तो एक आदमी जो पटुंगा का है उसको वो 3 महीने से लगभग पड़ा हुआ 34 लाख का बिल था, वो मरण अवस्था में जिंदा लाश था, वो भी आया, 1 पैसा नहीं लगा। जब आया 1 जनवरी 2023 को तो लग रहा था कि न वो चल सकता था, न वो कुछ बोल सकता था, न किसी को पहचानता था। आज सब कुछ कर रहा है, वही अंसारुल नाम है, सब कुछ करता है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, विदेश पर बात हो रही है तो अभी देखा जा रहा है अभी हाल फिलहाल ही कि बहुत से अपने इंडिया के युवकों को, चाहे रसिया हो या फिर इजराइल हो, वहाँ पर बुलाया जाता है किसी काम के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर के उसको फ़ौज में भर्ती किया जाता है और जंग के मैदान में उतार दिया जाता है। तो इसको आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो विदेश जाने वाले हैं? नहीं, आजकल हमारे इलाके में विदेश के नाम पर बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं, और वहाँ जाके मुझे हर 1 दिन 2 दिन पर कॉल आता है अलग अलग जगह से कि हमको ये कह के लाया, हमको यहाँ पर जो है मवेशी, सुनसान जगह जहाँ न खाने पीने का इंतजाम है, जंग रेगिस्तान में, तो ऊँट तो भेड़ चराने का काम कराया जा रहा है। रो रहा है कि हमको बचा लीजिए, मेरा पासपोर्ट छीन लिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारी घटना आप देखे होंगे। 2023 में ही कोचा धामन, गमरिया गांव, अय्यूब आलम को एजेंट लेके गया, क्या कह के ले गया, वहाँ जाके उस पर मारपीट किया, करने लगा, खाने का पैसा नहीं, रोता था, जाके घर से पैसा भेजा और एक दिन वो जो है मरण अवस्था में रोड किनारे पड़ा हुआ था। कोई आदमी देखा, सरकारी एम्बुलेंस से उसको एक हॉस्पिटल में डाल दिया। जब घर वाले को मालूम हुआ, MBC से खबर आया, तो ये लोग अंग्रेजी वगैरह नहीं समझ पा रहे थे, मेरे पास आए शमशाद साहब, तौकीर साहब के भाई, फिर हम लोग बात किए, फिर उसका भी पूरा हॉस्पिटल का बहुत लंबा चौड़ा बिल था, और जो है फिर वही ICWF फंड से वो भी घर आया, आज फिर अपने घर में है।